बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स। और अब आप जानते हैं कि 2023 को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और दक्षिण की 130 सीटों पर खास तौर पे सबकी निगाहें हैं, लेकिन कौन कहां कब कैसे बाजी मार रहा है। अहम खबर देखिए, दक्षिण भारत में कांग्रेस को बड़ा सियासी झटका। बीजेपी में शामिल हुए सीनियर कांग्रेस लीडर किरण कुमार रेड्डी कहा, कांग्रेस नेतृत्व की गलतियों की वजह से गर्त में जा रही है पार्टी। तेलंगाना बनने से पहले संपूर्ण आंध्र प्रदेश के आखिरी सीएम रहे हैं किरण कुमार रेड्डी। अगली अहम खबर बहुत जल्दी से, और आपको चुनावी राज्य कर्नाटक की तरफ लिए चलता हूं। कर्नाटक को लेकर बीजेपी का गेम प्लान क्या है। कर्नाटक की 224 सीटों पर 22 से 24 रैलियां कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का उतना बढ़िया हिसाब किताब नहीं था। जेडीएस और कांग्रेस के गढ़ में भी प्रस्तावित है पीएम मोदी की रैली। गुजरात के मुकाबले कर्नाटक में कम रैलियां करेंगे पीएम मोदी। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए पीएम ने की थी 31 रैली और यहां उसके मुकाबले 22 से 27 रैलियां। और अगली अहम खबर यह कि कर्नाटक चुनाव में एक्टर किच्चा सुदीप को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है। किच्चा ने कहा है कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार जरूर करेंगे। इस पर पूर्व सीएम येदुरप्पा बोले, किच्चा का समर्थन बीजेपी के लिए रहेगा मददगार। लेकिन एक्टर प्रकाश राज हैरान, कहा मैं तो सदमे में हूं। किच्चा सुदीप वो जैसे ही इधर आए, पॉलिटिक्स में आने का इरादा जताया तो उनके वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। कहा निजी वीडियो वायरल कर देंगे। देखिए क्या होता है, जैसे ही आप सपने बड़े करते हैं खतरे भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन एक और सपना बड़ा हो रहा है, वो सपना आपको बताऊं, वो जरा वहां आपको बताता हूं। देखिए क्या हो रहा है। कर्नाटक के बाद आपको बिहार लिए चल रहा हूं, और बिहार में क्या हो रहा है वो आपको जरूर देखना चाहिए। इफ्तार हुआ था हाल ही में, और इफ्तार में शामिल हुए थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जब शामिल हुए तो क्या हुआ वो आप जानते हैं। वहां पर लाल किला बनाकर इफ्तार पार्टी दी गई थी। अब बहुत जल्दी उन्होंने खुद इफ्तार पार्टी की दावत दी, और उसमें देखिए जरा तमाम लोग शामिल हुए, लेकिन खुद तेजस्वी और नीतीश 20% वोट्स को साधते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनसे आप पूछिएगा तो यही कहेंगे कि हमारी सदाशयता है, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को उनके पुराने सहयोगी रहे और कई बार के सहयोगी रहे भारतीय जनता पार्टी वाले इस निगाह से नहीं देखते। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यहां प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी महिला नेता के बेटे पर बॉम्ब से अटैक हुआ और पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। क्या हुआ इन तस्वीरों के जरिए समझिए। एक बाइक पर 2 नकाबपोश आते हैं। पीछे बैठा शख्स सड़क किनारे खड़ी एसयूवी पर बम फेंकता निकल जाता है। पीछे दूसरी बाइक पर भी 2 नकाबपोश दिख रहे हैं। यहां भी पीछे बैठा शख्स उसी एसयूवी पर बम फेंकता है। मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। जिस गाड़ी पर बम से हमला होता है वो भी मौके से निकल जाती है। बमबारी की तस्वीरें प्रयागराज की हैं। जानलेवा हमला बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे पर हुआ। गनीमत रही कि बमबारी की इस वारदात में कोई घायल नहीं हुआ, हालांकि बम फटने से कार को नुकसान हुआ है। आरोप है कि हमला कौशाम्बी के एक थाने में तैनात इंस्पेक्टर के बेटे ने किया है। विजय लक्ष्मी चंदेल का कहना है कि आरोपी के साथ उनके बेटे का झगड़ा हुआ था, हालांकि मामला रफा दफा हो गया था। प्रयागराज में सरेआम बमबाजी की घटना के बाद लोगों में खौफ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए जरा, तमाम कोशिशों के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज इसलिए बना हुआ है क्योंकि आदतें पुरानी। अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की है। घोटाले के तार कहां कहां जुड़े हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। चार्जशीट में पहला नाम है गौतम मल्होत्रा का। यहां अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे को, गौतम मल्होत्रा को आप यहां देख रहे हैं। हालांकि उधर जो आपको चेहरा दिखाई दे रहा है मनीष सिसोदिया का, उनका नाम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था इस चार्जशीट में। दूसरा नाम किसका है? राघव मगुंटा। राघव मगुंटा वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। इसके अलावा किसका नाम है? तीसरा नाम है राजेश जोशी का। राजेश चैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। इन्होंने 2022 गोवा विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का कैंपेन किया था। चार्जशीट में इसके अलावा 5 फर्म्स के नाम भी शामिल हैं। इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपी बनाया था। इसी केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में, हालांकि अभी तक इस चार्जशीट में उनका नाम रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। और 20 तारीख को सीबीआई वाले केस में सुनवाई होने वाली है क्योंकि उन्होंने अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। और अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। B&B क्विक पॉलिटिकल अपडेट, ये रहे आपके साथ।
माफिया अतीक अहमद पर एक और मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। अतीक ने देवरिया जेल के अंदर लखनऊ के कारोबारी से की थी मारपीट, कई डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत भी कराए थे। कारोबारी मोहित जायसवाल किडनैपिंग केस में अतीक ने पिटाई की थी। लगातार कमजोर होती कांग्रेस को एक और झटका मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी ज्वाइन की है। अनिल एंटनी ने कहा कि कांग्रेस में सभी सिर्फ एक परिवार के लिए काम करते हैं। ए के एंटनी ने कहा, अनिल का फैसला मुझे आहत कर गया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकजुटता की कवायद शुरू है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार से फोन पर बात की। जानकारी के मुताबिक इसी महीने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हो सकती है। कर्नाटक में चुनाव से पहले पुलिस ने 50 लाख रुपए जब्त किए। चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान पुलिस को यह सारा कैश एक कार से मिला। इसी महीने कलाबुरी में भी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए जब्त किए। बिहार में विधान परिषद चुनाव के जो नतीजे आए उसके मुताबिक सदन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 5 सीटों के जो नतीजे आए उसमें 2 बीजेपी को, 2 जेडीयू को और 1 प्रशांत किशोर समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी को हासिल हुई।